हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो ऐसा ये बोला जाता था कि 1980s तक जो एक सिटी है इंडिया की, लोग उसको अपने रिटायरमेंट के लिए प्रेफर करते थे। वहाँ का माहौल, वहाँ का वेदर, वहाँ का कल्चर, बड़ी बड़ी सी बालकनियाँ, वो सब चीज़ें इतनी बेहतर थी कि लोग रिटायरमेंट वहाँ लेना पसंद करते थे। अब लेकिन पिछले 3 से 4 से 5 दशकों में ये हो गया है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हुआ कि अब वो चीज़ वहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। और इस एक्सपेंशन में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाया है, वो उठाया है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको हम अग्रवाल्स बोलते हैं। और इन्हीं अग्रवाल कम्युनिटी में से एक पर्सन थे कि जिनके 17 साल और 8 महीने के एक साहबजादे ने अपने फादर की पोर्शे कार को लेके क्या किया है, वो आप पीछे इमेज में देख सकते हो। उस बंदे ने 17 साल और 8 महीने का माइनर बच्चा अपने फादर की पोर्शे कार लेके जाता है और लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रात में लगभग 2:30 बजे के करीब वो एक मोटरसाइकिल पे जाने वाले 2 आईटी प्रोफेशनल को टक्कर मारता है, जिसमें ऑन द स्पॉट दोनों आईटी प्रोफेशनल्स की मौत हो जाती है, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की है। अब पॉइंट ये है कि 17 साल और 8 महीने का एक लड़का फादर की पोर्शे कार लेके जा रहा है, 2 लोगों को मार देता है। तो ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं ये हीनियस क्राइम है, इसके अगेंस्ट में बहुत कुछ होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इनिशियल स्टेज में इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, चाहे वो पुणे पुलिस के जरिए से हो और चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जरिए से हो, वो एकदम निंदनीय है। अब क्या कार्रवाई हुई है इसके बारे में 2-3 बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और बाकी इसके ऊपर कुछ अपडेट आ रही हैं। जैसे ही कुछ फाइनल अपडेट आती है तो मैं एक वीडियो आपको ऊपर और बना दूंगा। बस एक पूरा इंसिडेंट मैं आपके सामने पब्लिश करने जा रहा हूँ। हुआ ये कि संडे की रात में इस बंदे का, ये जो हमारे 17 साल के हैं, इनका 12th का रिजल्ट आता है। और 12th के रिजल्ट में इनको मार्क्स इतने मिले हैं कि इन्होंने सेलिब्रेट किया है, लगभग 68,000 रुपए एक्सपेंड किए इन्होंने। आपको पता है रिजल्ट का कितना है? 60%। 12th में ये 60% लाने के बाद इन्होंने जाके अपने दोस्तों को 2 क्लब्स में जाके पार्टीज दी और वहां पर इन्होंने 68,000 रुपए खर्चा किए। और बोला ये जा रहा है कि उसको पार्टी देने के बाद बहुत ज़्यादा अल्कोहल को इन लोगों ने यूज़ किया। और महाराष्ट्र में एक रूल चलता है कि रूल के तहत ये बोला जाता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन जब तक 25 साल की एज का नहीं हो जाता है, उसके ऊपर लिकर बैंड है। और वो साहबजादे 17 साल और 8 महीने के, उनको लिकर देगी परोसी गई, उन्होंने खूब पी। अब दारू के नशे में आदमी क्या क्या करता है वो उन्हीं ने भी किया। उसके बाद ये उठाते हैं अपने फादर की पोर्शे कार, ड्राइवर को बोला जाता है, उनसे बोला, ड्राइवर को बोल दिया गया तुम हटो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। और गाड़ी हो जाती है आउट ऑफ कंट्रोल। और आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद लगभग 2:30 बजे के करीब 2 आईटी प्रोफेशनल बाइक से जा रहे थे और 160 किलोमीटर की रफ्तार से आने के बाद ये बंदा उनको टक्कर मारता है। बोला ये जा रहा है कि जो राइडर थे वो लगभग 20-20 फीट दूर जाके गिरे। अब आप ये एज्यूम कर सकते हो, पोर्शे को आप देख सकते हो, लगभग 2.5 करोड़ की तो कार है लगभग ये। अब इन्होंने 2 लोगों की जिंदगियां को ले लिया। अब चलो ठीक है, हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो अब मैटर यह है कि इसको तो पकड़ो भाई, अगर मैं वहां पे हूं तो उठा के पटक दो, दांत मार दो, थप्पड़ मार दो, दांत बाहर निकल जाए। अब वहां पर पुलिस उस बंदे को लेके जाती है और इस तरीके से पैम्परिंग की गई कि आप सुन लोगे तो आपकी फीलिंग एकदम अलग हो जाएगी। पुलिस उस बंदे को वहां से लेके जाती है पुलिस स्टेशन में। अब उस बंदे के अगेंस्ट एफआईआर लिखाई जाती है, फर्स्ट एफआईआर लिखाई जाती है। अब जब फर्स्ट एफआईआर लिखाई गई तो उसमें उस बंदे को वहां पर बैठाया गया और उसका ब्लड सैंपल लिया गया कि भैया तुम वो क्या नाम है, आपने अल्कोहल पी थी कि नहीं पी थी, उसका सैंपल लिया गया। और आप यकीन मानो, सैंपल को कलेक्ट करने और हॉस्पिटल तक पहुंचाने में 8 घंटे का डिले कराया। और आपको पता है कि कोई भी बॉडी से अगर आप में कोई भी इंटॉक्सिकेंट है वो 8 घंटे में एकदम रिलीज हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम ही, पहला काम कि ब्लड सैंपल को कलेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कतें की गई, पहली बात। अब उसके बाद इस बंदे को बैठा के आप पुलिस स्टेशन में बैठ के उस बंदे के लिए पिज्जा बर्गर को ऑर्डर किया जा रहा है। मतलब पिज्जा पार्टी पुलिस स्टेशन में चल रही है। ऑल्दो कि जो हमारे पुलिस कमिश्नर उन्हीं ने इस बात को डिनाई किया है। अब इसके बाद होता है क्या है, क्योंकि ये माइनर है, 18 साल से कम का है, तो माइनर होने की वजह से इनका केस नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाएगा, जुवेनाइल कोर्ट में जाएगा। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इनके जब केस को फाइल किया जाता है तो मात्र 15 घंटों में इस बंदे को बेल मिल जाती है। और पता है इनसे बोला क्या जाता है कि आपको करना क्या है,
300 वर्ड का एसे लिखा जाना है आपको, और आपको जो आप ड्रग लेते हैं, जो अल्कोहल आप लेते हैं, उसकी डी एडिक्शन के लिए सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा। ये सजाएं दी जा रही हैं। अब जब ये केस, ये सब कुछ हो रहा था, 15 घंटे में बेल हो गई। अब जाहिर सी बात है, पोर्शे गाड़ी है तो फादर कितने अमीर होंगे तो आपको पता ही होगा। ये सब कुछ होने के बाद जब ये न्यूज़ मार्केट में आती है, और मार्केट में आने के बाद जब लोगों ने इसके ऊपर अपना एजिटेशन, इसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया, तब फिर से एक एफआईआर फाइल की जाती है, जो कि सेकेंड एफआईआर है। और सेकेंड एफआईआर फाइल करने के बाद वो जो एफआईआर फाइल हुई, उसमें इस माइनर के जो फादर हैं उनके अगेंस्ट में की जाती है। साइमल्टेनियसली जो वो 2 पब वाले ओनर हैं उनके अगेंस्ट में की जाती है कि आपके पब में 25 साल से कम उम्र के बच्चे को कैसे शराब दी गई, उस वजह से उनके अगेंस्ट में की जाती है। और इनके बाद जो इनको बेल दी गई थी, जो माइनर था जिसको बेल दी गई थी, उसको भी रद्द कर दिया जाता है। ये सारे स्टेप लिए क्यों? पब्लिक प्रेशर की वजह से। अब इसमें एक और बड़ी मजेदार बात है कि चलो ठीक है, उनकी बेल को कैंसिल करके उसको फिर से रिमांड रूम में बुलाया जाता है बच्चे को, चलो वो तो केस हो गया। और उसके बाद एफआईआर चूंकि पब के ओनर के ऊपर है तो उनके ऊपर भी केस किया जाएगा। लेकिन जब इनके फादर के बारे में बात होती है, भाई फादर तो एकदम अजय देवगन हो रहा है। वो कौन सी मूवी थी कि जिसमें अजय देवगन का वो अपने लड़कियों, अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ बड़ा अजीब सा काम किया करता है। सेम प्रोसेस में ये बंदा इतना चालाक है कि उसने क्या काम किया कि अपने घर से जैसे उसको पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट में एफआईआर हुई है, तो एक कार को वो शिफ्ट करता है मुंबई की तरफ और एक कार को शिफ्ट करता है दूसरे रीजन की तरफ, ताकि पुलिस को ये अंदाजा ना हो पाए कि वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन वो एग्जैक्टली कहां जा रहा था? मुंबई की तरफ। अब थोड़ी ही दूर रास्ते में पहुंचता है, फिर वहां पर वो एक दूसरी कार को लेता है जो कि उसके फ्रेंड की है, और ये बात पुलिस को पता चल जाती है कि अब ये अपने फ्रेंड की कार में जा रहा है। और जैसे ही जाते ये पहुंचते हैं औरंगाबाद, और औरंगाबाद में जब ये पहुंचते तो इनको डिटेक्ट किया जाता है और वहां पर इनको अरेस्ट किया जाता है। अब आप देख रहे हो, मतलब सब कुछ फिल्म सी वाला हो रहा है। महाराष्ट्र में तो सारा खेल फिल्म के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। द पॉइंट इज दैट कि अभी की कंडीशन ये है कि इनके लड़के को अरेस्टेड है, उसके बाद उनके फादर को भी अरेस्ट कर लिया गया, और रिसेंट अपडेट ये है कि उनके ग्रैंड फादर को भी अरेस्ट किया गया है। अब मैटर ये आता है कि जब एक चीज खुलती है तो उसके बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, ये सारी चीजें इसी तरीके से ओपन होती रहेंगी। अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसके बारे में मैंने आपको चाहा कि आपको अपडेट दे दिया जाए। बस 2-3 चीजें ध्यान में रखिएगा कि इस तरह की कोई भी अपराध एक्सेप्टेबल नहीं है। हमेशा इसके प्रोटेस्ट के लिए आवाज़ उठाइए, और अगर इसी तरीके से ये जो अमीर बाप की जो बिगड़ी औलाद ये सब करते रहेंगे ना, तो दिक्कतें कहीं ना कहीं आती रहेंगी। आगे जो भी अपडेट होगी उसको मीमांसा IAS के चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।